राधे राधे भक्तों, आज शुक्र प्रदोष है। शुक्रवार को पड़ने वाले प्रदोष को शुक्र प्रदोष कहते हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। इस व्रत को रखने से सभी प्रकार के दोष मिट जाते हैं और शिव कृपा से मनोकामनाएं पूरी होती है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही असरदार माना जाता है। सच्चे मन से इस दिन शिव परिवार की पूजा करने से व्रती को संतान सुख की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले को शुक्र प्रदोष की कथा का पाठ करना चाहिए, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो सकेगा। आइए जानते हैं शुक्र प्रदोष की व्रत कथा। शुक्रवार के दिन जब भी त्रयोदशी तिथि का संयोग बनता है तब शुक्र प्रदोष लगता है। शुक्र प्रदोष व्रत के साथ चतुर्दशी तिथि का भी संयोग बन जाए तो ये और भी उत्तम होता है। शुक्र प्रदोष व्रत के संयोग में पुराण में वर्णित शुक्र प्रदोष व्रत की कथा का जो भक्त श्रद्धापूर्वक पाठ करता है उसको सभी जन्मों के सुख प्राप्त होके अंत में स्वर्गलोक को जाता है। आइए सुनते हैं प्राचीन कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण का पुत्र, तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गोना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता, अतः शुक्रोदय के बाद ही तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपने ससुराल पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको बहुत समझाया और समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफ़ी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं ने उन्हें लूट लिया और उनका सारा धन छीन लिया। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि उनका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसी कारण से आ रही है कि आपका पुत्र शुक्र अस्त में पत्नी को विदा कराकर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्रवधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होना आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को गए। तो भक्तों, शुक्र अस्त का मतलब होता है तारा लगना, जिसे हम देसी भाषा में तारा लगना कहते हैं कि इस टाइम तारा अस्त हो रहा है। तो तारे अस्त में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं होती है। इसे ही शुक्र अस्त होना कहते हैं।